एंड नमस्कार। वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की CSS की क्लास में हम आपको कलर्स फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के कलर्स अपने वेब पेजेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वेब पेजेस पे कलर देने के लिए आपके पास जो फंक्शंस हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है HSL, जिसका मतलब है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इस फंक्शन से हम अपने वेब पेज पे जो भी हमने DIV का एलिमेंट दिया है, HTML एलिमेंट दिया है, उसको हम स्टाइल कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड दे सकते हैं। HSL के नीचे ही जस्ट नेक्स्ट फंक्शन है HSLA, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा। अल्फा जो है वो आपके कलर को ट्रांसपेरेंट करेगा बैकग्राउंड से मर्ज करने के लिए। थर्ड फंक्शन है RGB। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फोर्थ फंक्शन का नाम है RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। तो ये जो अल्फा है ये आपके बैकग्राउंड कलर को, मतलब जो आपने कलर दिया है उसको ट्रांसपेरेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। और हेक्साडेसिमल कलर कोड जो है, इस कलर कोड से आप डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स अपने वेब पेजेस को दे सकते हो। तो इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा और आप जानेंगे, अगर जैसे मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया कि HSL क्या है, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू इज ए कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360। तो 0 से 360 के बीच का एक कलर शेड रहेगा आपके पास, जिसमें 0 का मतलब है रेड, 120 का मतलब है ग्रीन और 240 का मतलब है ब्लू। सैचुरेशन इज ए परसेंटेज वैल्यू, 0 मीन्स ग्रे शेड और 100% का मतलब है फुल ऑफ कलर। लाइटनेस का मतलब है इट इज ऑल्सो परसेंटेज, जिसमें 0 का आपका मतलब है ब्लैक, 50 का एदर लाइट और डार्क, ये 50-50 रहेगा। और 100 का मतलब है कि आपको कंप्लीटली मतलब वाइट इमेज मिलेगी। तो ये वाइट कलर के लिए जो लाइट, आपको लाइटनेस कम करनी है या बढ़ानी है, वो आप यहाँ परसेंटेज में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैकग्राउंड कलर हमने लिखा HSL और फिर 9 लिया है ह्यू, सैचुरेशन लिया है हमने 100% और लाइटनेस दी है 64%। तो इसी के नीचे जस्ट ये नेक्स्ट फंक्शन है हमारा HSLA, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा। अल्फा इज ए न्यू वर्ड। अब अल्फा का मतलब होता है कि आप अपने वेब पेज पे जो एक कलर दे रहे हो, अगर आप उसे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो आपको अल्फा प्रॉपर्टी भी देनी है। अल्फा में 0 का मतलब होता है फुली ट्रांसपेरेंट और 1 का मतलब होता है सॉलिड विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड फंक्शन है उसका नाम RGB है। R का मतलब रेड है, G मीन्स ग्रीन और B मीन्स ब्लू। और ये जो कलर शेड होंगे ना, जैसे आपने रेड की वैल्यू देनी है या ग्रीन की या वैल्यू की, तो 0 से लेके 255 तक की रेंज आप दे सकते हो। इंटीजर वैल्यू में देनी है तो जैसे RGB में मैंने लिखा 255, फिर ग्रीन हमने दिया 99 और ब्लू दिया है 71। तो तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से एक आपको कलर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है RGBA। अब इसी कलर प्रॉपर्टी के साथ आपने अल्फा और जोड़ देना है, तो अल्फा से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो कलर बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट फंक्शन करेंगे वो है हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं, जस्ट एक वैल्यू लिखनी है और वो वैल्यू स्टार्ट होगी हैश के साथ। अब पहला आर्ग्यूमेंट इसमें R स्टैंड्स फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। अब हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू 0 एंड FF। स्पेसिफाई द इंटेंसिटी ऑफ कलर, जिसमें 0 होता है लाइट कलर के लिए और F होता है डार्क कलर के लिए। अब अगर आप अपने, जैसे अगर आपको हेक्साडेसिमल कलर कोड पता करने हैं कि कौन कौन से कलर शेड हम यहाँ से बना सकते हैं, तो आप नेट पे भी सर्च करोगे, आपके सामने कई सारे कलर्स कॉम्बिनेशन नजर आएंगे, जिनमें से कुछ कलर्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये जो कलर शेड आप देख रहे हो, इनके नीचे इसका कोड लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल कलर कोड है। इन कलर्स को लिखने से आपको ये कलर आपके वेबसाइट में मिल जाएंगे। इसका मतलब आपको वो रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक जो कॉमन से कलर आप देते हो ना, आप उससे बहुत अच्छे कलर जो है अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो। समझाने के लिए अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे सबलाइम की तरफ। तो मैंने अपना एक वेब पेज बना के रखा है जिसका नाम है IEIT.html। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम CSS के सारे कलर यानी कि HSL, HSLA, RGB, RGBA और हेक्साडेसिमल कलर, सभी के एग्जाम्पल मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पे इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पे बॉडी टैग के साथ आपको लिखना है बैकग्राउंड। और मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है इमेजेस नाम से, तो मैंने यहाँ लिखा इमेजेस और पेज का नाम, जो इमेज है उसका नाम है a.jpg। तो ये इमेज आ जाएगी हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड पे। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग में लिखा है कंप्यूटर क्लासेस। तो मैंने ये हेडिंग यहाँ डाल दी है। अब एक बार इस वेब पेज को विजिट कर लेते हैं कि इसका लुक कैसा है।
तो ये जो मेरा IEIT.html पेज है ये हमने देखा। तो बैकग्राउंड पे हमें इमेज मिलेगी, जैसे ये इमेज हमें मिल रही है और इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक कलर का है। मैं चाहती हूँ इस हेडिंग के पीछे ना एक पूरी शेडिंग आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ करना है। फिलहाल मैं इनलाइन से बता रही हूँ आपको। और मैंने यहाँ लिखा स्टाइल, और स्टाइल के साथ मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कलर। अब देखो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिख देते हो रेड, यहाँ पे मैंने कॉलन का साइन दिया और फिर यहाँ कलर दे दिया रेड। तो ठीक है, इससे कलर तो आ जाएगा। लेकिन ये कलर कैसा है, ये तो रेड ग्रीन ब्लू बड़े भयानक से कलर है। हमें कलर ऐसा चाहिए जो वेबसाइट पे सूट करे। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स भी तो हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये कलर ऐसे नहीं देना है, हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं फंक्शन। तो पहला फंक्शन जो हम करेंगे उसका नाम है HSL। यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ लिखा कलर, और यहाँ लिखा हमने फंक्शन HSL यानी कि ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ह्यू मैंने दिया 9, सैचुरेशन दिया 100% और लाइटनेस दी मैंने 67%। बस आपने ये फंक्शन यहाँ डाल दिया। अब इसको लिखने के बाद आप सेव करके वेब पेज पे जाके रिफ्रेश करोगे, देखो ये थोड़ा डिफरेंट कलर आपको मिल गया। ये जो कलर बना है ये बना है HSL फंक्शन से, लेकिन इस कलर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देखो इसके पीछे जो इमेज है ना उसके ऊपर एक स्ट्रिप जैसी आ गई है, मतलब उसके पीछे से जो इमेज है वो दिख ही नहीं रही है। तो अगर आप चाहते हो कि ये इमेज भी दिखनी चाहिए, कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, तो हम इसका दूसरा फंक्शन आपको करके बताते हैं। तो मैंने यही सेम कोड अगेन मैंने यहाँ लिखा। अब देखो इसमें क्या चेंज होने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज मैं करने वाली हूँ। HSL के साथ मैंने लगा दिया A स्टैंड्स फॉर अल्फा। अब यहाँ पे हमने दिया 0.5, तो मैंने ये ट्रांसपेरेंसी दे दी है 50%। अब इसको सेव करने के बाद जब आप वेब पेज पे देखोगे, अब देखो दोनों कलर सेम हैं, लेकिन दोनों कलर में से फर्स्ट तो बिल्कुल सॉलिड है, दूसरा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। 50% ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ मिल रही है। तो ये है हमारा फंक्शन HSL A अल्फा के लिए। अब देखो यहाँ पे अल्फा, अगर मुझे और ज़्यादा लाइट करना है तो आप अल्फा की वैल्यू 0 के तकरीबन आप उसके करीब रख सकते हो। तो ये जो आप 0 के नियर बाय ले जा रहे हो, कलर लाइट होता जाएगा आपका। और अगर आप 1 के नियर ले जाते हो, अगर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है 0.8 रख दिया, तो ये कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 0.5 रखा है 50% पे। तो ये दो फंक्शन अभी हमने किए, HSL और HSL A। अब तीसरा फंक्शन मैं आपको इसी टेक्स्ट के ऊपर समझाती हूँ। यहाँ पे हम तीसरा फंक्शन यूज़ करके देख रहे हैं जिसका नाम है RGB। RGB मैंने आपको बताया था, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो सबसे पहले मैंने कहा मुझे रेड का शेड बनाना है, तो रेड में मैंने वैल्यू दी यहाँ पे 200, ग्रीन 0 दे दिया, ब्लू भी मैंने 0 दे दिया। अब आप देखोगे जो कलर आएगा ना वो रेड कलर आ रहा है। ठीक है, ये रेड कलर आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। हाँ चलो, इस पे आप थोड़ा कलर मिक्स करके देख लो। मैंने यहाँ पे जो रेड है उसको रखा 100 और ग्रीन को भी रख दिया मैंने 100। अब 100 रेड है 100 ग्रीन है, तो ये देखो एक आपका शेड अलग सा बन के आ गया। अब इस कलर में भी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है तो हम RGB को अल्फा के साथ यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, ये हेडिंग लगाई और यहाँ पे हमने अल्फा भी इम्प्लीमेंट कर दिया और अल्फा की वैल्यू दे दी मैंने 0.5। अब इसको सेव करके देखो, देखो ये कलर जो है ये भी आपका ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, ये HSL से हुआ, फिर HSL A, RGB एंड RGB A। अब हमारा एक कलर रह गया जिसका नाम है हेक्साडेसिमल कलर। तो अब देखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर से कैसे कलर आता है। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दोबारा लिखी इस टॉपिक पे, और इस बार हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहे हैं और वैल्यू को हमें हैश के साथ लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा हैश। उसके बाद मैंने यहाँ पे रैंडमली एक कलर ले लिया जिसका कोड मैंने लिखा FF। उसके बाद यहाँ लिखा 96 और फिर लिखा C5। तो ये कोड है CSS हेक्साडेसिमल कलर का। अब इसके बाद सेव करके आप देखो और फिर देखो कलर आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर देने के फंक्शंस हैं जो आप CSS में यूज़ कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने सिर्फ एक HTML एलिमेंट यानी कि H1 पे ही बैकग्राउंड कलर दिया है। अब आगे जो वीडियोस आएंगी क्लासेस की, उसमें हम क्या करेंगे, इसको DIV पे भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और आपकी वेबसाइट जो है ना उसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आपको अपनी वेबसाइट बहुत अच्छी लगने लगेगी क्योंकि आप बैकग्राउंड के जो कलर है उनको ट्रांसपेरेंट कर रहे हो और बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है साथ साथ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको CSS में बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट करनी है इसके बारे में समझाएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।